आज काफी दिनों बाद माहिरा, अक्षिता और देव एक प्लेग्राउंड में थे। मौसम काफी अच्छा था। कितने दिन बाद सब ठीक हो गया था। ऐसा देव और माहिरा को लगता था, क्योंकि अक्षिता को घर मिल गया था। उसकी थीसिस की प्रिपरेशन खत्म थी। अक्षिता ने अभी तक यह नहीं बताया था कि घर कहाँ मिला है, किसका मिला है, या वो किसी के साथ रह रही है। उसने बस उन दोनों को इतना बताया था कि वो अब सेफ है और उसे घर मिल गया है। मायरा और देव दोनों ही अपने कामों में बिजी थे, पर आज संडे होने के कारण दोनों ने ही अक्षिता से मिलने का प्लान बनाया। पर एड्रेस पूछे जाने पर अक्षिता ने दोनों को पार्क में बुला लिया, ये कहकर कि उसका मन आज पार्क में बैठकर मस्ती करने का है। मायरा और देव भी मान गए। अब तीनों पार्क में थे। तभी देव एक फुटबॉल ले आया। लेट्स प्ले। अभी नहीं, मायरा ने कहा, और वो जाकर घास पर बैठ गई। देव अकेला ही बॉल प्रैक्टिस करने लगा। पता नहीं मायरा को क्या सूझा, वो एकदम खड़ी हुई और बोली, रुक, मैं गोलकीपर बनूंगी। अक्षिता ने तुरंत अपना फोन निकाला और दोनों की वीडियो बनाने लगी। मायरा गोलकीपर की जगह जाकर खड़ी हो गई। फिर वो देव को देख बोली, अब कर गोल। देव ने एक नज़र उसे देखा और फुटबॉल को किक किया, पर वो आउट ऑफ द बाउंड्री चली गई। अक्षिता जोर से हंसने लगी, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि देव ने जानबूझकर ऐसी बॉल किक की। तूने जानबूझकर किया है ना? अक्षिता देव की साइड में आकर खड़ी हो गई। वही मायरा खुशी से उछलती हुई बोली, कहा था मैंने तुझे खेलना नहीं आता। आई कांट लूज हर स्माइल। देव ने मायरा के खुशी से लबरेज चेहरे को देखते हुए कहा, देव बाबू तुम तो गए। तुम मायरा के प्यार में गोते नहीं लगा रहे, बल्कि पूरी तरह से डूब चुके हो। अक्षिता ने देव के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा, यस, आई एम इन लव। देव ने आज एक्सेप्ट कर लिया। वाट? फिर से कहे, क्या? देव एकदम अनजान बन गया। ए, मेरे साथ चालाकी नहीं, अक्षिता ने जल्दी से कहा। यस, आई एम लव विद हर। देव इस बार मुस्कुराकर बोल पड़ा। अक्षिता ने अब देव को गले लगा लिया। फाइनली तूने एक्सेप्ट किया मेरे चीते। अब मायरा तुनकते हुए आई, ऐसा भी क्या हो गया जो तू उसकी इतनी झप्पियां ले रही? ओह, मायरा बेबी को चिढ़न हो रही है। ले, तू भी ले ले। यह कह देव ने अपनी बाहें फैलाकर मायरा को गले लगाना चाहा, पर मायरा नीचे झुककर निकल गई। जरा कंट्रोल में देव बाबू, तुम ठाकुर बनकर अच्छे नहीं लगोगे। देव ना समझी से उसे देखने लगा। अक्षिता जोर से हंस पड़ी। उसका मतलब है बिना हाथों के। हद है मायरा, देव ने चिढ़कर कहा। पर मायरा जाकर घास पर बैठ गई। फिर अक्षिता बैठ गई और उन दोनों के सामने देव जाकर बैठ गया। वैसे मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है, अक्षिता ने अब नजर झुकाते हुए धीमे से कहा। अरे, ऐसे क्यों शर्मा रही है, जैसे तूने शादी के लिए हाँ कर दिया हो। हाँ, अक्षिता ने धीरे से कहा। वही तो। क्या? क्या बोला तूने? मायरा एकदम चौंकी। आई एम गेटिंग मैरिड दिस मंथ। अक्षिता ने अब दोनों आंख बंद करके बहुत हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया। क्या? सस्ते नशे करके आई है, या बुखार दिमाग पर चढ़ गया है? मायरा भड़की। अभी तक तो बॉयफ्रेंड छोड़, मेरे अलावा तेरी जिंदगी में पूरे कॉलेज में एक लड़का तक नहीं था, और अब अचानक शादी? देव ने भी मायरा का साथ दिया। मेरी पहले पूरी बात सुनो, अक्षिता ने दोनों को शांत करने के इरादे से कहा। नहीं, पहले बता लड़का कौन है? मायरा एकदम बोली, हमारे प्रोफेसर मिस्टर योहान। वाट? मायरा और देव दोनों चीखे। अक्षिता ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। देव कह बुला, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। मायरा ने इस बार घास पर से उठते हुए कहा। देव ने भी फोन निकाल लिया। अक्षिता ने देव का फोन छीना और मायरा का हाथ पकड़ उसे वापस घास पर बिठाया। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम दोनों? क्या मैं शादी नहीं कर सकती? अक्षिता ने अच्छा खासा चिढ़कर कहा। हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? हम? और तू जो डायरेक्ट शादी की खबर सुना रही, वो सही है? मायरा ने गुस्से से कहा। पहले मेरी बात सुनोगे तुम दोनों? मायरा और देव ने एक दूसरे को देखा और दोनों हाथों की घड़ी बांधकर उसके सामने बैठ गए। बोल, क्या बोलना है? यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अक्षिता ने फिर एक बम फोड़ा। और ये बात बोलने के बाद भी जब अक्षिता को दोनों में से किसी की आवाज न आई, तो उसने सर उठाकर देखा। जो दोनों ही लोग भौचक्के से बस अक्षिता को देख रहे थे। तू तू मजाक कर रही है ना अक्कू?
ये फ्रैंक है ना? मायरा की अब घबराई सी आवाज आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। अक्षिता ने धीरे से सर नामे हिला दिया। मायरा ने अब खींच के झापड़ अक्षिता को मार दिया और अक्षिता एक हाथ अपने गाल पर रख बस नजरें झुकाए बैठी रही। देव एकदम चौंका। मायरा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मायरा तुम ये। देव ने कुछ कहना चाहा, पर मायरा ने अक्षिता के दोनों कंधे पकड़ उसे झंझोड़ दिया। मजाक लगती है तुझे शादी? सोचा है तेरी जिंदगी का क्या होगा? अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई जो तू अपनी जिंदगी दांव पर लगाने चली है? मायरा का गुस्सा इस समय अनकंट्रोलेबल था। मायरा आराम से। देव ने मायरा का हाथ अक्षिता के कंधे पर से हटाने चाहे, पर मायरा ने झटके से अक्षिता के दोनों कंधे छोड़ दिए। अक्षिता ऐसे ही सर झुकाए बैठी रही। अब कुछ बोलेगी या एक और लगाऊं? मायरा फिर चीखी। त्योहार सर ने हमसे एक डील की है। अगर हम उनके दादाजी की तबीयत ठीक करने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं तो वो अपना घर हमारे नाम कर देंगे। फिर 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही हम दोनों अपने अपने रास्ते। अक्षिता ने अटकते हुए सारी बात बताई। तुझे आखिर हुआ क्या है अक्षिता? क्या एक घर के लिए तू अपनी पूरी लाइफ दांव पर लगा देगी? देव ने परेशान होते हुए कहा। मुझे लगा अगर इस डील से हमारा फायदा हो रहा है और किसी की जिंदगी बच रही है तो यह डील बुरी नहीं है। तेरे दिमाग में जो घास भरी थी उसमें आग लग गई है क्या, जो तुझे इतनी घटिया बात एक डील की तरह लगी? तेरे फ्यूचर का क्या होगा? क्या 1 साल बाद तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगी तो क्या अपने होने वाले पति को क्या बताएगी कि तूने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी? सिर्फ नाम की। क्या कोई विश्वास करेगा? इस मैरिज में मैरिज जैसा कुछ नहीं था। बोल। मायरा फिर भड़की। हमने इतना नहीं सोचा। हम बस फिलहाल का सोच रहे हैं। अक्षिता ने धीरे से कहा। जब सारे फैसले ले ही चुकी है तो हमें क्या बता रही है? जब शादी कर लेती तभी बता देती कि शादी कर ली है। मायरा ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और वहां से जाने लगी। माही। मायरा सुन। मायरा सुन तो। अक्षिता मायरा के पीछे भागी, पर मायरा एकदम हाथ दिखाकर। तूने ये जो बम फोड़ा है उसके प्रभाव से उभरने दे मुझे। अभी मुझे रोक मत। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ इतने चलें कि तेरा कीमा बन जाए। आया समझ? मायरा ने दांत पीसते हुए कहा। अक्षिता अब सर झुकाकर शांत हो गई। वहीं मायरा अपनी स्कूटी पर बैठ वहां से चली गई। देव अब अक्षिता के कंधे पर हाथ रख। चल तू। तुझे घर छोड़ दूं। अक्षिता ने आंसुओं से लबरेज आंखों से देव को देखा तो देव ने उसे गले लगा लिया। तू कुछ समय दे, मायरा का गुस्सा शांत होते ही वो भागी हुई तेरे पास आएगी। तू जानती है ना, तुझमें जान बसती है उसकी। बस तेरे से इतनी शॉकिंग न्यूज सुन एकदम तहस में आ गई वो। और तू तू भी नाराज है मुझसे? अक्षिता ने आज से पूछा। नाराज का नहीं पता, पर तेरे भविष्य का सोचकर सच में डर रहा हूँ। अक्षिता, यह फैसला सही नहीं है। अक्षिता अब कुछ नहीं बोली। देव ने अक्षिता का सर सहला दिया और उसे अपनी बाइक पर बिठाकर घर के सामने उतार दिया। अंदर नहीं आओगे? अक्षिता ने हिम्मत कर पूछा। फिर कभी। देव ने ना चाहते हुए भी नाराजगी दिखा ही दी और तेजी से वहां से निकल गया। अब अक्षिता मायूसी घर में आई। वहां सोफे पर बैठा कोई बुक पढ़ रहा था। कहाँ थी आप मिस अक्षिता? मुझे आपसे कुछ बात। पर अक्षिता बिना सुने अपने कमरे में गई और धाड़ से दरवाजा बंद कर लिया। योहान के बोलने पर भी अक्षिता का न रुकना और सीधा दरवाजा बंद कर लेना योहान के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर गया। वो उठा और उसने जाकर अक्षिता का कमरा नॉक कर दिया। हमें अभी कोई बात नहीं करनी है। आप बाद में लड़ लेना हमसे। हुआ क्या है मिस अक्षिता? और लड़ता मैं नहीं, आप हैं मुझसे। अब अक्षिता ने तेजी से दरवाजा खोला और एकदम बोली। मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है जो लड़ूंगी आपसे। अक्षिता की नाक लाल थी। आंखें रोने के कारण सूजी हुई थी। गाल भी बेहद लाल थे। ये क्या हुलिया बनाया है आपने? आप रो क्यों रही हैं? योहान एकदम हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर से आंसू साफ करने वाला था, लेकिन अचानक उसने अपना हाथ हवा में रोक लिया। हमारे दोस्त हमसे नाराज हो गए हैं, सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? मैंने क्या किया? आप ना ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर देते, ना मैं हाँ करती, ना मायरा इतनी गुस्सा होती, ना वो थप्पड़ मारती, ना हम यहाँ रो रहे होते। व्हाट? आपकी दोस्त ने आपको थप्पड़ मारा? पर क्यों? अरे शुक्र मानिए सिर्फ थप्पड़ पड़ा। उसके हाथ में फुटबॉल नहीं थी,
वरना वो मुझे वो भी मार देती और आप पिट कर आ जाती। वो मेरी सब कुछ है। अगर उसने आज मारा इसका मतलब मैंने सच में गलती की है। अक्षिता ने मासूमियत से कहा। आपका खुद का कोई दिमाग, कोई डिसीजन है या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फैसला हम दोनों का था और अब आप पछता रही हैं। पछता नहीं रही हूँ, पर दुख हो रहा है उसे हट करके। आप पहले अपने गाल पर कुछ क्रीम लगाइए, सारी उंगलियां छप गई हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह कह अक्षिता बेड पर बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगी। क्या चाहती हैं आप? इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बैकआउट होना चाहती हैं? मैंने ऐसा कब कहा? अक्षिता एकदम चौंकी। तो फिर आप इतना दुख क्यों मान रही हैं? चौहान ने नासमझी से कहा। हे भगवान, इस लड़के को कंसोल करना तक नहीं आता। कैसे रहूंगी इसके साथ मैं? अक्षिता ने मन ही मन कुड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, क्या बात करनी थी आपको? मुझे? हाँ, मुझे बात करनी थी। आपकी दी का फोन आज दादाजी के पास आया और वो चाहती हैं कि शादी पेरिस में हो। व्हाट? पर क्यों? क्योंकि हम लोग शादी छिपाना चाहते हैं और वो खुद भी यहाँ नहीं आ पा रही हैं। तो उनका कहना है कि शादी क्रिश्चियन कल्चर में हो जाए और जब हम लोग रेडी हों तो पूरे रीति रिवाज से शादी इंडिया में हो। अक्षिता का माथा ठनका। उनकी दी अपना इतना दिमाग क्यों लगा रही हैं? क्या उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? कितने बजे की बात है ये? अभी 3 बजे की। अक्षिता के दिमाग में आया कि 2 बजे ही उसने मायरा को सब बताया है। वो एकदम चीख कर शिट, यह कह वो बेड पर कूद कर खड़ी हो गई। योहान ने एकदम चौंक कर, मिस अक्षिता, प्लीज कभी इंसानों जैसा बिहेव कर लिया कीजिए। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ है? ये कह अक्षिता अपने बेड पर अपना फोन ढूंढने लगी। योहान भी उसके साथ उसका फोन ढूंढने लगा। वो फोन कंबल के नीचे आ रहा था। योहान ने जैसे ही उठाना चाहा, इतने में अक्षिता भी फोन को लेने झुकी और दोनों का सर पूरी तरह ठोका। आउश! अक्षिता ने अपना सर सहलाते हुए कहा। योहान अब अपना माथा सहलाकर, आप कभी कोई सीधा काम कर सकती है मिस अक्षिता? क्या जरूरत थी आपको झुकने की? मैं फोन उठा रही थी ना। अक्षिता ने तुनकते हुए कहा। ओह, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। मैं कॉफी बना रहा हूँ, बाहर आइए। और जो भी अभी आपके दिमाग में तूफान मचाने वाली बात आई थी उसे बताना। यह कह योहान अपना माथा सहलाते हुए वहां से चला गया। अक्षिता ने जल्दी से फोन लिया और मायरा को कॉल मिला दिया। आखिर 5 बार की मशक्कत के बाद फोन उठ गया। तूने क्या कहा दी से माही? हमारी शादी पेरिस में हो रही है। बस इतना कि कोर्ट मैरिज की जगह आप शादी पेरिस में करा लें, क्योंकि अक्षिता का मन क्रिश्चियन वेडिंग का था। लेकिन वो आपसे कह नहीं पाई। वाट? लेकिन क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो तेरा सच जल्द से जल्द पता लगा लें। वो तुम दोनों को पेरिस बुलाएंगी और वहां पर तुम दोनों का रंग ढंग देख सब समझ जाएंगे कि यह ढोंग है। और पेरिस में इंडियन वेडिंग तो होगी नहीं, होगी तो क्रिश्चियन शादी, जिसमें किस होता है। और तब शायद दी को पता चले कि तुम लोग असल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो। कोर्ट मैरिज में झूठ की शादी हो भी जाती और दी को कुछ पता भी नहीं चलता। तू क्या बोले जा रही है? दोस्त है या दुश्मन तू? और शादी तो इंडिया में होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल दुश्मन हूँ, लेकिन भविष्य में तू कभी पछताए ना, इसलिए ये सब कर रही हूँ। तेरी बात का कोई लॉजिक नहीं है। हम लोग इंडियन वेडिंग ही करेंगे। जब लॉजिक नहीं है तो दी ने क्यों मेरी बात फट से मान ली? मायरा बिना किसी झिझक के कह रही थी। उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मायरा, ये क्या है यार? अक्षिता जानती थी कि एक शक सुई सांची के दिल में भी थी। उस पर मायरा का फोन सांची के दिल में और शक को बढ़ा गया होगा। सिर्फ तेरी जिंदगी बचाने की एक छोटी सी कोशिश। अगर तूने मुझे ज्यादा प्रोवोक किया तो मैं खुद दी को सब सच बता दूंगी। अक्षिता ने अब जल्दी से फोन काट दिया। वो अब तेजी से बाहर आई और रोहन, जो कॉफी ट्रे में रख कर आ रहा था, दोनों आपस में बुरी तरह भिड़ गए, जिसकी वजह से सारी कॉफी छलक गई। योहान ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर कब, आखिर कब आपको कोई काम सलीके से करना आएगा मिस अक्षिता? योहान ने सारी ताकत लगाकर खुद को रोका हुआ था। ये सब छोड़िए आप, बहुत बड़ी भसड़ मच गई है। वो सोचिए जल्दी से। अक्षिता ने उसके हाथ से ट्रे लेकर वापस किचन में रख दी। फिर योहान का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाया और उसके ठीक साइड में आलती पालती मारकर बैठ गई। क्या हुआ है मिस अक्षिता?
जो आप इस तरह बिहेव कर रही हैं। ये पेरिस में शादी दी का सुझाव नहीं है, बल्कि मायरा का है। वो चाहती है वहां हम क्रिश्चियन वेडिंग करें। शादी क्रिश्चियन हो या इंडियन, क्या फर्क पड़ता है? फर्क है योहान सर। क्या फर्क है? उसमें लास्ट में हस्बैंड वाइफ किस करते हैं। और अब योहान की भी आंखें बड़ी हो गईं। उसने एक नजर अक्षिता की ओर देखा और फिर उसके होठों को देखा। अक्षिता ने झट से अपने होठों पर हाथ रख लिया। सोचना भी मत। योहान एकदम संभल कर, दिमाग खराब है तुम्हारा? अब ये सब तुम्हारी दोस्त ने फैलाया है रायता, तो समेटोगी तुम? क्या मतलब है आपका? आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अक्षिता एकदम भड़क गई। नहीं? ठीक है, तो चलिए पेरिस। चौहान ने अब अक्षिता को देखा। अगर पेरिस में आपने मुझे शादी के दौरान किस किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसी समय खत्म हो जाएगा। तो अब आप पर है कि आप इस दुविधा से कैसे निकलते हैं। याद है ना, कॉन्ट्रैक्ट में नो फिजिकल टच का भी क्लॉज है। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मिस अक्षिता। जब आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगी। अब चौहान ने गुस्से में आंखें बंद करी और फिर दांत पीसकर बोला, फाइन, बताओ क्या करना है। अब इन सबसे दादाजी हमें निकालेंगे। वो कैसे? बस, अब आप देखते जाओ। यह कह अक्षिता मुस्कुरा गई। आपका दिमाग खराब है मिस अक्षिता। सिर्फ आपकी वजह से मैंने दादाजी को यह कहा कि उनकी तबीयत अभी भी नहीं सुधरी है और वो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको पता है उनका चेहरा कैसा हो गया था? कहाँ उन्हें कल डिस्चार्ज मिलने वाला था और कहाँ उन्हें एक हफ्ता और रहना पड़ेगा। वो डॉक्टर भी मुझे कैसे देख रहा था, जैसे मैं दादाजी के साथ कितना अन्याय कर रहा हूँ। आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन था कोई? अक्षिता ने एक भौं उचकाकर पूछा। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है मिस अक्षिता, और आपने दादाजी के सामने मुझसे झूठ कहने के लिए इतना फोर्स किया। योहान अच्छा खासा चिढ़ा हुआ था। ओह रियली? आपने आज तक झूठ नहीं बोला है? अक्षिता ने दोनों हाथों की घड़ी बांधते हुए कहा। योहान ने अब अक्षिता की आंखों में देखा और दोनों हाथ कमर पर रख सर उठाकर दीवार को देखने लगा। फाइन, अब ये आखिरी झूठ था। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ हो, उसमें झूठ कभी आखिरी नहीं होता योहान सर। अक्षिता और योहान दोनों चौंके और पलट कर देखा तो मायरा दरवाजे पर खड़ी उनकी बहस सुन चुकी थी। मायरा, तुम यहाँ? अक्षिता ने अटकते हुए कहा। मायरा अब अंदर आई और बोली, सांची दी का फोन आया कि शादी इंडिया में हो गई, क्योंकि दादाजी ट्रेवल करने की हालत में नहीं है। अक्षिता ने अब नजर झुका ली। ये मेरे सामने इतना इनोसेंट मत बन। सारी चाल समझ आई मुझे। और आप योहान सर, एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते हुए शर्म नहीं आई आपको? माही चुप कर। ये क्या कह रही है? अक्षिता ने एकदम चेताया। वो एक लड़की है। क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद उसकी जिंदगी उतनी नॉर्मल रहेगी जितनी आप दोनों सोच कर बैठे हैं? क्या कोई भी लड़का ये बिलीव कर पाएगा कि आप दोनों एक घर में रहकर भी अजनबी थे? एक लड़के के लिए डाइवोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक लड़की के लिए डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी करना किसी मांगी हुई मन्नत को पूरे होने जैसा होता है। चुप कर माही, चल तू अंदर। क्या बोले जा रही है? अक्षिता उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी, पर योहान बस जड़ की तरह खड़ा रहा। उसने कभी इस पहलू से सोचा ही नहीं था कि अगर आपकी वजह से अक्षिता की दोबारा शादी नहीं हो पाई तो आप माफ कर पाएंगे अपने आप को? तू चुप करेगी? यह कह अक्षिता मायरा का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे में ले गई। वही योहान, जिसकी आंखें एकदम इस बात को सुन बड़ी हो गई थी, उसके पूरे जहन में एक बिजली सी कौंध गई। हाँ, वाकई वो अपने फायदे के लिए एक लड़की की जिंदगी के साथ गलत करने जा रहा है। वो उस दिन घर से निकलकर सीधा अपने दादाजी के पास पहुंचा। अरे योहान बेटा, तुम यहाँ? दादाजी एक बुक पढ़ रहे थे जब अचानक योहान उनके कमरे में दाखिल हुआ। योहान तेजी से आया और दादाजी के सीने से लग गया। योहान, क्या हुआ बेटे? सब ठीक है? दादाजी को चिंता हुई। हाँ, सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी। योहान ने सीने में चेहरे छिपाए ही कहा। दादाजी भी मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाने लगे। फिर योहान उनके पास बैठा, उनके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर। आप क्यों मेरी शादी इतनी जल्दी चाहते हैं? मैं तो शादी के मायने भी नहीं जानता। डरता हूँ कहीं उस लड़की के साथ जस्टिस कर पाऊंगा, मैं शादी जैसे रिश्ते को निभा पाऊंगा। तू मेरे अजीत का बेटा है। तेरे अंदर सात्विका के जैसा धैर्य और अजीत की जैसी दृढ़ता है। जब उन दोनों की सबसे कमाल की खूबी तेरे अंदर है, फिर कैसे तू अपने को लेकर इतना डाउट कर सकता है?
ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, बल्कि तजुर्बे से ही बता रहा हूँ कि अक्षिता एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके जैसा नेक दिल इंसान किस्मत वालों को मिलता है। योहान अब खुद अक्षिता के बारे में सोचने लगा। कैसे उसने बिना किसी चीज की परवाह किए दादाजी को शादी का वादा किया। उसकी निश्चल मुस्कान और उसका हर वक्त पटर पटर करना। कहाँ खो गए? दादाजी ने मजे लेते हुए पूछा। योहान एकदम झेप गया। कहीं नहीं, आप अपना ख्याल रखिए। यह कह वो चला गया। योहान कई दिन इसी जद्दोजहद में रहा और आखिर शादी का दिन आ ही गया। बीच योहान की कोई बात अक्षिता से नहीं हुई। वो ज्यादातर टाइम बाहर बिताता और घर में होता तो भी अक्षिता से कुछ न कहता। अक्षिता ने मायरा की तरफ से माफी भी मांगी, पर उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी अपने कमरे में चला गया। अक्षिता को योहान का बर्ताव अजीब तो लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी चुप रही। आज सुबह सुबह ही योहान और अक्षिता को लेने गाड़ी आ चुकी थी। अक्षिता जहाँ लाल साड़ी पहनी हुई थी, वहीं योहान ब्लू कोट पैंट में रेडी था। अक्षिता की दी ने साड़ी का पल्लू उसके माथे पर रखा और अक्षिता मुंह बनाकर, क्या दी? पल्लू नहीं, चुप कर तू। ये कह वो वापस उसका पल्लू उसके सर पर सेट कर देती है। इतने ही दादाजी आते हैं और सांची उनसे मिलने चली जाती है। योहान भी अपने कमरे से निकल रहा होता है। इतने ही वो मायरा को देख ठिठक कर रुक जाता है। मायरा उसे तरेरती नजरों से देखती है। पता नहीं अक्षिता ने क्या ही समझाया उसे, जो मायरा उस दिन के बाद कुछ नहीं बोली। पर हाँ, योहान के लिए नाराजगी साफ उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। मायरा उसे गुस्से से देख अक्षिता के कमरे की तरफ जाने लगी कि योहान की आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। मायरा, मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुम्हें अपनी दोस्त की फिक्र है। योहान सर, मैंने आपका बैकग्राउंड चेक करवाया है और उससे इतना तो मुझे पता चल गया कि आप एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने इस पूरे 1 साल में मेरी दोस्त को दुखी, उदास या रुलाया, तो आई विल मेक श्योर कि आप दोबारा कभी शादी ना कर पाए। मिस मायरा, मैं आपका कंसर्न समझता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले साल जो भी अक्षिता का फैसला होगा, मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। अगर वो इस शादी को कंटिन्यू करना चाहेगी, तो मैं कभी इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ूंगा। मायरा की आंखें एकदम बड़ी हो गई। मतलब आप मेरी दोस्त को सच में अपनी बीवी एक्सेप्ट करोगे? जी, पर यह सिर्फ मेरा फैसला है। लेकिन अगर अक्षिता अगले साल इस रिश्ते से फ्री होना चाहेगी, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। मैं जानता हूँ एक लड़की के लिए शादी क्या मायने रखती है, और मैं इस पवित्र बंधन को दिल से मानता हूँ। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि अक्षिता को इस शादी के दौरान मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। आप अपना यह वादा भूलिएगा नहीं? मायरा ने फिर चेतावनी देते हुए कहा। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता जिसको मैं पूरा ना कर सकूं। हाँ ठीक है, अब आप चलिए, दादाजी बुला रहे हैं। मैं अक्षिता को लेकर आती हूँ। योहान वहां से चला गया। वहीं अक्षिता, जो अपने कमरे के दरवाजे से लगकर सब बातें सुन रही थी, जल्दी से चेयर पर जाकर बैठ गई। मायरा ने एक नजर उसे देखा। बहुत प्यारी लग रही थी वो उस लाल साड़ी में। आंखों में पतला सा सुरमा और हल्का सा मेकअप, माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में त्रिकोण आकार की इयररिंग्स। कुल मिलाकर एक दुल्हन का नूर उस पर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था। उसकी झल्ली सी अक्षिता आज सच में एक बंधन में बंधने जा रही थी। मायरा ने जाकर उसे गले लगा लिया। अक्षिता ने भी उसे गले लगा लिया। फिर मायरा अक्षिता को बाहर लाई, तो योहान की नजर कुछ पल उस पर ठहर कर रह गई, पर वो जल्दी ही संभला। सब लोग गाड़ी में बैठे और कोर्ट पहुंचे। योहान के दादाजी ने सांची को देखा, जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ भी काम आए, और उसने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। योहान और अक्षिता वकील के सामने खड़े थे। अक्षिता बेहद नर्वस थी। हाल तो योहान का भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी वो अपने आप को संभालने में काफी हद तक का कामयाब था। चलिए, अब आप दोनों दस्तखत कीजिए। वकील की इस आवाज ने अक्षिता की धड़कन जोरों शोरों से बढ़ा दी। अक्षिता हाथ में पेन पकड़े न जाने क्या सोच रही थी, जब सांची ने उसका हाथ पकड़ उसे उसकी चेतना में वापस लौटाया। साइन करो अक्षिता। जी। जी, ये कह उसने कांपते हाथों से साइन कर दिया। उसके हाथों की घबराहट योहान ने साफ देखी, और फिर उसने भी पेपर साइन किए। फिर दादाजी ने दोनों को वरमाला पकड़ाई और दोनों ने एक दूसरे को देखा। सबसे पहले योहान ने वरमाला डाली और फिर अक्षिता ने। अक्षिता को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हाँ, यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, पर आज योहान के शब्दों ने उसके दिल में अलग ही एहसास पैदा कर दिए थे।
चलो योहान, अब अक्षिता की मांग में सिंदूर भरो। योहान ने दादाजी को देखा। क्या? ऐसे क्या देख रहा है? सिंदूर भर। शादी तो हो गई दादाजी, अब ये सिंदूर क्यों? योहान ने एकदम कहा। अक्षिता के मन में अचानक एक उम्मीद की लौ बुझी। वो योहान को समझ नहीं पा रही थी कि जब वो इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता है तो अब इतना रिलेक्टेड क्यों? पर दादाजी की आवाज ने अक्षिता के विचारों को बीच में ही रोका। हम जानते हैं कि तुम्हें यह सब फॉर्मेलिटी लगती है, पर रस्में पूरी होनी चाहिए। हाँ योहान, बस एक आखिरी रस्म है ये, सांची ने भी कहा। अब योहान ने हार कर अक्षिता को एक नजर देखा और उसके सिंदूर लगा दिया। कुछ सिंदूर अक्षिता की नाक पर भी गिरा, जिसे देख मायरा और सांची मुस्कुरा गए। वहीं अक्षिता ने वो तुरंत साफ करना चाहा, पर मायरा ने उसका हाथ रोक दिया। ऐसा नहीं करते, सांची ने मुस्कुराकर कहा। अक्षिता ने अब कुछ नहीं कहा। कांग्रेचुलेसन अक्कू। देव हाथ में एक बुके लिए उसे देख रहा था। अक्षिता ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। मायरा ने एक नज़र देव को देखा और तुरंत नजरें चुरा ली। ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना? अक्षिता ने देव की बढ़ी हुई दाढ़ी और सूजी हुई आंखें देख पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से ना सोया हो। नहीं, वो बस तू तो जानती है हॉस्पिटल की ड्यूटी टाइमिंग कैसी होती है। अभी शिफ्ट खत्म हुई तो भाग कर आया, पर देख फिर भी लेट हो गया। अक्षिता ने एक नज़र देव को देखा, जिसकी आंखें कुछ और बयान कर रही थी। तू ठीक है ना देव? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तू अब मिसेज अक्षिता योहान बन गई है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देव ने उसे बुके देते हुए कहा। अक्षिता फीका सा मुस्कुरा गई। अच्छा चलो अब घर चलो, बहू का स्वागत भी करना है। ये कह दादाजी ने सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा। देव ने बस योहान को देखा और चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर अक्कू को कोई भी दुख हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, तुम दोनों दोस्त एक जैसा ही सोचते हो क्या? मैं कोई विलन नहीं हूँ। योहान ने मायरा और देव को देखते हुए कहा। देव और मायरा ने एक दूसरे को देखा और मायरा ने तुरंत नजरें हटा ली। फिर वो वहां से हटकर अक्षिता के पास चली गई। डोंट वरी, मैं अक्षिता का ख्याल अच्छे से रखूंगा। योहान ने एक हाथ देव के कंधे पर रखकर कहा और वो जाकर गाड़ी में बैठ गया। देव ने गाड़ी के शीशे में से अक्षिता को देखा और फिर उसके सर पर हाथ फेर कर, मैं अगले 4 साल के लिए लंदन जा रहा हूँ। तेरे साथ हमेशा टच में रहूंगा। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। देव की बात सुन अक्षिता ने चौंक कर उसे देखा। वहीं मायरा के कान गर्म हो उठे, जैसे उसके सामने सब धुंधला हो गया। वो तुरंत कुछ कदम पीछे हटी और फिर ऑटो पकड़ वहां से चली गई। देव, ये तुम? अक्षिता ने कुछ कहना चाहा, पर देव ने उसे शांत कर दिया। तू मेरी फिक्र मत कर, बस अपना ख्याल रखना। ये कह देव ने हाथ हिलाकर बाय कहा और गाड़ी आगे बढ़ गई। देव, तुम लंदन अचानक? सांची ने पूछा। हाँ दी, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, तो सोचा आगे की पढ़ाई वहां से ही करूं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सांची ने उसे गले से लगा लिया। मैं भी अब निकलती हूँ, एक केस की हियरिंग है। जी दी, देव मुस्कुराया। सांची उसका कंधा थपथपाकर वहां से चली गई। अक्षिता का पूरे रीति रिवाज से स्वागत कराया गया और उसके बाद दादाजी ने उसे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। अक्षिता के दिमाग में देव की बातें चल रही थी। ऐसे अचानक लंदन जाना, और उसकी आंखें कुछ तो सच में गड़बड़ थी। वो बेड पर बैठी सी उधेड़ बुन में थी कि कमरे का दरवाजा खुला और योहान अंदर आया। अक्षिता अभी भी यूं ही बैठी रही। योहान ने उसे एक नजर देखा और जाकर चेंज कर आया। जब अब भी अक्षिता की गहन चिंता खत्म नहीं हुई तो योहान ने अक्षिता के सामने चुटकी बजा दी। वहीं अक्षिता एकदम चिल्लाकर उठ खड़ी हुई। क्या है? अक्षिता एकदम चिल्लाई। रात पर शायद आपको पता नहीं है, सोचा याद दिला दूं। योहान ने भी चिढ़कर कहा। अब अक्षिता एकदम चुप हो गई। मैं अपने कमरे में कैसे जाऊं? बाहर तो दादाजी हैं, इसलिए आपको आज यहाँ रहना पड़ेगा। योहान ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। पर कॉन्ट्रैक्ट में हम अलग अलग कमरे में रहेंगे, अक्षिता एकदम बोली। जब आपकी दी आई थी तब आपको कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं आया था? योहान ने एक भौं उचकाई। वो शादी से पहले की बात थी। अक्षिता अब भी हार नहीं मानना चाह रही थी। अच्छा, आप शादी से पहले किसी के कमरे में रुक सकती हैं, पर वो ही इंसान आपका पति बन जाए तो आपको एक कमरे में रुकने में प्रॉब्लम है? योहान ने बिना सोचे समझे बोल दिया। वहीं अक्षिता हैरानी से योहान को देखने लगी और अपनी बात का एहसास होते ही
योहान भी तुरंत नीचे गद्दा डालते हुए, मैं सोने जा रहा हूँ, कल कॉलेज भी जाना है। आप जब फ्रेश हो जाएं तो लाइट ऑफ कर देना। अरे, ये क्या बदतमीजी है? अक्षिता कहती रह गई, पर योहान ने कान पर तकिया रख लिया। आप ये, अक्षिता ने कुछ कहना चाहा, पर फिर पैर पटककर योहान की अलमीरा खोली और उसकी एक टी शर्ट और ट्राउजर लेकर बाथरूम में घुस गई। जब वो बाथरूम से आई तो हल्की सी आंख खोले योहान अक्षिता को देख रहा था, जो उसकी शर्ट में ही आधी सी ढक गई थी और बेचारा ट्राउजर उसकी टांगों से ज्यादा जमीन की शोभा बढ़ा रहा था। एक हल्की सी मुस्कान रोहान के होठों पर आ गई। एक नंबर के खड़ूस, अकड़ू, बागड़ बिल्ले कहीं के। अक्षिता ने योहान को सोता हुआ जानकर कई नामों की उपाधि दे दी, जिससे सो योहान ने नामे से रिलाया और जानबूझकर करवट ली। बेचारी अक्षिता की तो सांस ही अटक गई कि कहीं सुन तो नहीं लिया, पर योहान की आंखें बंद देख उसने राहत की सांस पाई। फिर वो भी बेड पर लेट गई। पिछली बार तो मुझे नीचे सुलाया था और आज खुद नीचे सो गए। पिछली बार कमरा इनका था, तो क्या अब ये मेरा हो गया है? पता ही नहीं क्या रहता है दिमाग में। अक्षिता अपने तकिए को सही से रखते हुए बोले जा रही थी। पिछली बार आपका आना मजबूरी था और इस बार आपका यहाँ ठहरना वक्त की नजाकत है। सिर्फ इसलिए आप पर कोई भी अत्याचार नहीं करना चाहता हूँ। योहान ने अपनी आंखों पर वहां रखे हुए ही बोला। आप जग रहे हैं? अक्षिता ने अटकते हुए पूछा। जब आप बोलना बंद नहीं करेंगी तो अच्छे भले इंसान की नींद खुली जाएगी। योहान ने हाथ अपनी आंखों से हटाते हुए अक्षिता को देखते हुए कहा। गुड नाइट। अक्षिता ने जल्दी से लाइट ऑफ की और तुरंत आंख बंद करके लेट गई। योहान अब धीरे से गुड नाइट। क्या जाना जरूरी है? आंखों में बेहद जज्बात लिए माहिरा देव को देख रही थी। जज्बातों का सैलाब तो देव की आंखों में भी था, पर आंसुओं को बाहर न आने की जैसे सख्त हिदायत दी थी। किसके लिए रुकूं यहाँ? तुम भी तो जा रही हो अपने शहर। मुझसे प्यार होते हुए भी मेरे प्यार को नकार रही हो। 10 साल, मायरा, 10 साल की दोस्ती है हमारी। तभी तो मुझ पर इतना भरोसा नहीं कर सकती कि मैं वो वजह जान सकूं जो तुम्हें रिलेशनशिप से इतना भगाता है। मैंने खुद देखा था उस दिन किस तरह से तुम उस लड़के के साथ डेट पर गई, पर अगले ही दिन तुमने उसे डम कर दिया। क्यों? देव ने मायरा के कंधे को पकड़कर पूछा। जस्ट लुक इनटू माई आईज। डैम इट। फ्लैशबैक। सुबह 5 बजे फ्लाइट का समय हो रहा था जब देव बस चेक इन करने ही वाला था कि माहिरा ने उसे आवाज देकर रोक लिया। डोंट गो देव, प्लीज। देव ने एक नजर उसे देखा और अपने हाथ में पकड़ा बोर्डिंग पास उसकी मुट्ठी में भींच लिया। दोनों एक कोने में खड़े एक दूसरे को देखे जा रहे थे। माहिरा बस उसका हाथ थामे उसके अंगूठे को अपने अंगूठे से सहला रही थी। रो रो कर उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थी, पर मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल रहा था। आखिर में देव ने जैसे ही अपना हाथ हटाया और जाने को मुड़ा तो मायरा की आवाज आई। क्या जाना जरूरी है? फ्लैशबैक एंड। बोलो मायरा, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? देव ने उसे पकड़कर झंझोड़ दिया। आई कांट टेल यू देव। मायरा ने रेड कलर का फुल स्लीव का सूट पहना हुआ था। ठीक है, मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आई विल लव यू टिल द लास्ट ब्रीथ। यह कह देव ने आगे बढ़ मायरा के माथे को चूम लिया और फिर बिना उसे देखे तेजी से वहां से चला गया। मायरा वहीं खड़ी रोती रही। वो थके कदमों से अपने हॉस्टल वापस आई और सीधा शीशे के सामने बैठ गई। आई एम सॉरी देव, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में खुशियां चाहती हूँ। मुझ जैसी दागदार लड़की तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कभी एक परफेक्ट चॉइस हो ही नहीं सकती। यह कह उसने अपना सूट उतारा और उसके पेट पर कई निशान थे, कुछ काले और कुछ लाल। उनमें से खून रिस रहा था, पर इस समय जो पीड़ा माहिरा सह रही थी वो इन जख्मों से कई गुना ज्यादा थी। मायरा ने हल्के कॉटन के कपड़े चेंज किए और फिर उल्टा मुंह करके लेट गई। आई एम सॉरी देव, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर दया दिखाओ। मैं अपनी लाइफ अपने दम पर जी लूंगी, पर मैं तुम्हारी लाइफ कभी खराब नहीं होने दूंगी। मायरा फिर उस दिन की बात सोचने लगी जब देव ने मायरा को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। पूरा रेस्टोरेंट हार्ट से बैलून से सजा हुआ था और बीच में आई लव माही लिखा था, जिसे देख मायरा की आंखें बड़ी हो गईं। वो एकदम 2 कदम पीछे हुई तो जाकर सीधा देव से टकरा गई। मायरा जैसे ही पीछे मुड़ी तो देव एक घुटने पर बैठा उसके सामने हाथ में एक रिंग पकड़े उसे ही देख रहा था। देव, ये सब? मायरा अभी भी हक्की बक्की सी खड़ी थी। हाँ माही, आई लव यू, आई नीड यू, आई वांट यू,
प्लीज फिल माई लाइफ विद योर स्माइल। देव ने यह कह मुस्कुराते हुए मायरा को देखा। देव, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सोच भी कैसे लिया तुमने कि तुम और मैं कभी एक हो सकते हैं? मायरा गुस्से से बोली। माई, ये तुम मजाक कर रही हो ना? माई, मैंने खुद देखा था, तुमने उस लड़के को डम किया था। तुमने कहा था कि यू डोंट लाइक हिम। देव की मुस्कुराहट पल में बेचैनी में बदली थी। तो इसका मतलब ये कहाँ से हुआ कि आई लाइक यू? तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मायरा ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। अच्छा, फिर तुम्हारे फोन पर मेरी फोटोज वाले सेक्शन में हार्ट क्यों बना हुआ है? देव ने अब एक और वजह जाहिर करते हुए कहा। देव, हाउ डेयर यू! तुमने मेरा फोन किससे पूछ के छुआ? मायरा एकदम भड़की। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है माही। देव भी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। शट अप देव, सिर्फ दोस्त हो तुम मेरे, इसलिए हार्ट बना हुआ था। मायरा ने नजर चुराते हुए कहा। माही, अच्छा ठीक है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, कोई नहीं। आई विल ट्राई कि तुम मुझे पसंद करने लगो, पर मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ। माही, प्लीज बी माई फॉरएवर पार्टनर। देव मायरा की ना पर बच्चों की तरह उसे मनाने लगा। देव, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ना ही मैं अपनी दोस्ती में इस रिश्ते को लेकर कोई मिलावट चाहती हूँ। तुमने दोस्ती में दगा की है। बेस्ट फ्रेंड माना था मैंने तुम्हें, और तुम इसमें ये प्यार ले आए। तुमने अच्छा नहीं किया देव। मायरा की आंखों में पीड़ा साफ देखी जा सकती थी। कुछ बहुत गहरा सा एहसास था उसकी आवाज में। माई, प्यार करना क्या गलत है? देव की आवाज अब एक दर्द में सिमट गई थी। मुझसे प्यार करना गलत है? मायरा ने तुरंत पलटकर अपनी आंखें मीच ली। देव ने उसे पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। फिर तुमने क्यों कहा कि तुम मुझे चाहती हो? देव की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने मैंने कब कहा? मैं ऐसा कह ही नहीं सकती। मायरा हैरान थी। तुम्हारे चेहरे पर यह जो डर है ना माही, यही इस बात का सबूत है कि तुम्हारी चोरी पकड़ ली गई है। तुमने ये मुझसे अभी 3 दिन पहले बार में बैठकर कहा था, याद है ना? जब तुम अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर धुत थी, तब तुम्हारी दोस्त ने कॉल किया था। मैं आया तो तुम्हें लेने। चाहता तो तुम्हें एक थप्पड़ मारना था, पर तुम्हारी हालत देख पहले तुम्हें घर लेकर जाना सही समझा। उस दिन तुमने मुझे कन्विंस किया था। तुमने एक नशे में धुत लड़की पर यकीन कर लिया। आई कांट बिलीव। उस टाइम मुझे अपना होश नहीं था, तो तुमसे मैंने क्या कहा, इस बात का क्या ही होश होगा? मायरा ने साफ नकारा। क्या बात है माई, तू कुछ छिपा रही है क्या? कोई परेशानी है? मैं जानता हूँ कि तूने उस दिन झूठ नहीं बोला था। बता ना, कोई दिक्कत है तो हम साथ में सॉल्यूशन निकालेंगे। देव फिर से नरम पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है देव, दिक्कत तुम्हारी सोच है। क्यों लाना है तुम्हें दोस्ती में इस सबको? मायरा ने अपने दुख को पीछे धकेला और देव के दोनों हाथ अपने कंधे से बेदर्दी से झटक दिए। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करके दोस्ती नहीं निभा सकता माई। आई रियली लव यू माई। देव ने मायरा के दोनों हाथ पकड़ आंखों में प्यार लिए उसे देखा। अब उसकी आंखों से भी एक आंसू की पतली धार बह निकली थी। सॉरी देव, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आशा है तुम यह समझोगे। ये कह माही वहां से भागती हुई चली गई। माही, माही सुन माही, प्लीज ऐसे मत जा। माही। मायरा की आंख एकदम से खुली तो वो अपने कमरे में पसीने से तरबतर बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो उठी और उसने जग से पानी पिया। फिर वो बेड पर बैठकर अपने फोन में देव की पिक्चर्स देखने लगी। हाँ, चाहती हूँ तुम्हें, बहुत चाहती हूँ। ये डेटिंग डंपिंग तो सिर्फ बहाना है तुम्हें ये यकीन दिलाने का कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर देखो ना, उस दिन नशे में मेरे दिल ने एक भी नहीं सुनी। पर शायद यही सही था देव, तुम्हारा मुझसे दूर जाना सही है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुम आज दुखी होकर अपने आगे की जिंदगी में खुश रहो। यही सबके लिए अच्छा होगा। आज भी अक्षिता और योहान एक कंबल में लेटे थे। फर्क इतना था कि जमीन पर योहान और बेड पर अक्षिता सो रही थी। एसी ने सुबह सुबह ठंडक ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से खींचातानी फिर से शुरू हुई। पर अक्षिता के जोर से कंबल खींचने के कारण योहान का सर बेड से जाकर लगा और उसकी नींद पल में उड़ी। वहीं अक्षिता पूरा कंबल मिलने की खुशी में चैन की नींद सो गई। योहान अपना माथा सहलाता हुआ खड़ा हुआ। मिस अक्षिता उठिए, उठिए मिस अक्षिता। अक्षिता नींद में कुनमुनाई और वापिस सो गई। अच्छी भली कुंभकर्ण है, योहान ने झल्लाते हुए कहा। सब सुनाई आ रहा है,
तेरे जटा के भाई। हूँ, अक्षिता ने कहा और योहान की तरफ पीट करके सो गई। नींद में भी तुम्हें राक्षसी का नाम याद है? योहान ने बेयकीनी अंदाज में पूछा। एक के साथ तो रह रही हूँ, तो उनकी फौज के बारे में अवगत रहना धर्म है। अक्षिता ने अपनी एक आंख मलते हुए बड़ी मुश्किल से दूसरी आंख खोलकर योहान को देखते हुए कहा। योहान ने अब गुस्से को शांत करना ही उचित समझा और वो फ्रेश होने चला गया। वैसे भी उसके कॉलेज का टाइम हो गया था। अक्षिता अच्छी भली सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी पल में नींद उड़ी। कौन है? हाँ मैं बेटा अक्षिता, तुम्हारी दीदी आई हैं तुम्हें लेने के लिए। जल्दी से तैयार हो जाओ। जी दादाजी। अक्षिता ने जल्दी से योहान का बिस्तर उठाया और खड़ी खड़ी सोचने लगी कि क्या करे। इतने ही योहान कमरे में आया नहाकर। उसने बस बाथरोब पहना हुआ था और उसकी चेस्ट मसल साफ दिख रही थी। अक्षिता की नज़र उस पर जैसे चिपक सी गई थी। उसने उसकी चेस्ट मसल को देख एक ठंडी आह भरी। वहीं योहान की आंखें सिकुड़ गईं। गलत कहते हैं लोग, योहान ने एकदम कहा। क्या? क्या गलत कहते हैं? अक्षिता की नज़र अभी उसकी मांसपेशियों पर से हट ना सकी थी, इसलिए वो उनमें ही खोई हुई बोली कि लड़कियां लड़कों से सेफ नहीं है। तुमसे तो मैं सेफ नहीं हूँ। योहान ने सर झटका और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। मतलब? पर जैसे अक्षिता को योहान का मतलब समझ आया, वो एकदम आंखें बड़ी करके क्या कहा, फिर एकदम आंखों पर हाथ रख पलटते हुए, कमरे में एक लड़की भी है, फिर भी इस तरीके से आए हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? जब इन दो कटोरी जैसी आंखों से एक टक देख रही थी, तब शर्म आई थी आपको? योहान ने बड़े ही बनावटी अंदाज में कहा। वो मैं। अक्षिता ने कुछ कहना चाहा। बस बस ड्रामेबाज, आप जाओ फ्रेश हो जाओ। सांची दी आई है, यह कह योहान अपने चेंजिंग रूम में चला गया। दरअसल बाथरूम का एक दरवाजा योहान के कमरे से भी अटैच था, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अक्षिता के लिए समस्या थी कपड़े। मेरे कपड़े? वो तो दूसरे कमरे में थे। हाँ तो जाकर ले आओ। इतना तो सबको पता है कि एक दिन में कपड़े शिफ्ट नहीं कर सकती तुम। अब अक्षिता ने धीरे से दरवाजा खोला और झट से सामने वाले रूम में चली गई। उसने एक पिंक कलर का चूड़ीदार सूट निकाला और फिर नहाने चली गई। आज उस सूट के साथ हाथ में चूड़ी, एक हाथ में घड़ी, आंखों पर मस्कारा, सोने के टॉप्स और खुले बाल। बहुत ही अच्छी लग रही थी आज अक्षिता। वो तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, योहान भी तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला और दोनों टकराते टकराते बचे। पर अब जो हाल पहले अक्षिता का था, वो योहान का हो चला था। इस गुलाबी कलर के चूड़ीदार सूट में वह बहुत खिली खिली सी लग रही थी अक्षिता। उसकी नज़र आज उठकर दोबारा झुकने को तैयार ना हुई। लग तो कल भी बहुत प्यारी रही थी अक्षिता, लेकिन अक्षिता पर सूट साड़ी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब तक के समय में योहान ने पहली बार अक्षिता को सूट में देखा था, वरना वो जींस टॉप ही पहनती थी। हाँ, अक्षिता ने जानबूझकर गला खकारा। आज भी कहावत वैसी ही है, लड़कियां लड़कों से सेफ नहीं है। अक्षिता ने इतराते हुए कहा। अब योहान ने जेब का नजर हटाई और तेजी से वहां से जाने लगा, पर अक्षिता ने तुरंत योहान का हाथ थामा। ओह हेलो जी, कल ही शादी हुई है, बाहर सांची दी और दादाजी दोनों हैं, तो जरा लवी डबी हैंडसम के अवतार में आए। ये अकड़ू सा चेहरा उन दोनों लोगों के सामने ना दिखाएं। चौहान ने आंखें छोटी करके अक्षिता को घूरा। क्या? लीजिए, मैं भी कर सकती हूँ। आपकी इन छोटी छोटी आंखों से डरती नहीं हूं मैं। अक्षिता ने अपनी आंखें बिल्कुल बिल्ली की तरह छोटी कर ली। बिल्ली लग रही हो? योहान के चेहरे पर अक्षिता का इस तरह आंखें छोटी करना मुस्कान ला गया। हाँ तो आप भी बिलौटे से कम नहीं है। यह कह अक्षिता ने एक हाथ योहान के हाथ में थमाया और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, चलिए पतिदेव। योहान ने नामे से रिलाया और उसके साथ चल दिया। जैसे ही वो दोनों सांची और दादाजी के पास पहुंचे, अक्षिता ने जानबूझकर शर्माते हुए अपना हाथ योहान के हाथ से छुड़ा लिया, जिसे देख सांची और दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं योहान उसकी एक्टिंग देखकर मन ही मन उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। अक्षिता ने जाकर दादाजी के पैर छुए और फिर सांची के गले लग गई। कैसी है? सांची ने अक्षिता के गाल को सहलाते हुए पूछा। एकदम बढ़िया दी। अच्छा दादाजी, हमें इजाजत दे, सांची ने कहा और फिर अचानक ठिठक गई। अरे योहान, तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कॉलेज दी, योहान ने बहुत सहज भाव से कहा। शादी के अगले दिन ही? सांची ने हैरानी जताते हुए कहा। वहीं अक्षिता की मुस्कान पल में सिमटी।
वो दी, मैं भी जा रही हूँ। तो योहान सर को लगा कि 2 दिन की छुट्टी में जो पेंडिंग लेक्चर है वो पूरे कर लें। सेमेस्टर एग्जाम भी आ रहे हैं ना दी, वैसे भी इनका कहाँ ही मन लगेगा। अक्षिता फिलो फिलो में कह गई, जो योहान के कान गरम कर गया। और दादाजी और सांची जोर से हंस पड़े। तो तुम्हें लेने कब आएगा? सांची ने पूछा। दी, वो तो शाम को आएंगे ना, इस बहाने दोनों काम हो जाएंगे, है ना योहान सर? अक्षिता ने आंखों ही आंखों में उसे सर हिलाने को कहा। हाँ दी, यही बात है, योहान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इतने ही सांची का फोन आया और वो बोली, अच्छा दादाजी हम चलते हैं। यह कह सांची ने योहान को प्यार से देखा तो योहान ने आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। सांची ने उसे तुरंत गले लगा लिया। सांची और रक्षिता जब सांची के फ्लैट में पहुंचे, जो उसने रेंट पर लिया था। दी, ये घर घर कब लिया आपने? अभी कुछ दिन पहले ही लिया है, रेंट पर है, लेकिन थोड़े दिन बाद हमारा हो जाएगा। सच में दी? अक्षिता के मन में एक खुशी सी पनपी। उनका घर, उनका अपना घर। भले ही अब जिस घर में अक्षिता रह रही है वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसका था, लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि वो घर योहान का था। उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के कारण मिला, लेकिन यह घर उनका होगा, उन दोनों बहनों का होगा जिनके सर पर किसी भी बड़े का हाथ नहीं है। अक्षिता सारे घर को देख रही थी कि उसकी नज़र साइड के टेबल पर पड़ी, जहाँ माँ पापा का छोटा सा फ्रेम रखा था। अक्षिता वहां जाकर खड़ी हो गई। सांची ने अक्षिता को पीछे से गले लगा लिया। क्या सोच रही है अक्कू? दी, माँ पापा की बहुत याद आ रही है। अक्षिता की आंखें पल में नम हुई थी। हे, मैं हूं ना, ऐसे रोकर उन्हें दुखी मत कर। आज इतना अच्छा माहौल है, तेरे पग फेरे की रस्म है। देखा पापा, आपकी बेटी को इतनी जल्दी लगी शादी की कि कैरियर भी नहीं बनाया। सांची ने अपने पापा की फोटो फ्रेम को देखते हुए कहा। अक्षिता नम आंखों के साथ भी मुस्कुरा दी। शाम का वक्त हो गया था। सांची खाने की तैयारी कर रही थी। जल्द बता, क्या क्या पसंद है योहान को? सांची का सवाल सुन अक्षिता की बोलती बंद हो गई, क्योंकि यह तो उसे पता ही नहीं था। अरे बता, सांची ने चिल्लाकर कहा। छोले भटूरे, हरी चटनी, बूंदी का रायता, और हाँ, गोभी आलू भी बना लेना, अक्षिता ने कहा। सांची दोनों हाथ स्लैब पर रख, उल्लू लगती हूँ तुझे? अपनी सारी मन पसंदीदा चीजें योहान के नाम पर बता रही है, ड्रामेबाज। सांची ने आंखें छोटी करके कहा। अक्षिता हंसते हुए, मैंने भी तो कितने सालों से आपके हाथ का खाना नहीं खाया है। वैसे भी आपकी बहन मैं हूँ, आप मेरी फेवरेट चीजें बनाए, ना कि उसकी। अक्षिता ने मुंह बिचकाया। सांची अब हंस दी। फिर वो खाने की तैयारी में लग गई। सारा खाना तैयार कर वो लोग टेबल पर सेट कर रहे थे कि अचानक अक्षिता बोली, दी, आप भी शादी कर लो। नहीं बहन, तू मुझे खुश देखकर खुश नहीं है? सांची एकदम चौंकी। दी, लाइफ में जब कोई अपना कहने को होता है ना, तो घर आने का, कुछ करने का, जीने का मन करता है, अक्षिता ने सांची को समझाते हुए कहा। पर यह बातें योहान के कानों में पड़ी, जो बस गेट को नॉक करने वाला था। थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, पर फिर भी योहान ने सब इंसान की तरह नॉक करना सही समझा। पर अक्षिता की बातें उसके कानों में पड़ी और हाथ जहाँ था वहीं ठहर गया। सांची एकदम सरनामे हिलाकर, ना बाबा ना, मुझे मनाने की कोशिश मत कर, यह कह वो जैसे ही मुड़ी, योहान को दरवाजे पर देख एकदम से बोली, अरे योहान, अंदर आओ ना। वही अक्षिता जो दुपट्टे के बिना टेबल पर दोनों हाथ टिकाए, हाथ में सेब पकड़े खड़ी थी, वो एकदम आंखें बड़ी करके सीधी खड़ी हुई। नेक्स्ट पार्ट।